वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास है सामान्य ज्ञान की, और सामान्य ज्ञान का आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता होगा। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे, और इस वीडियो में हमारे 20+ क्वेश्चन होने वाले वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हें रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फ्रेंड्स करते हैं आज की क्लास को शुरू। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है कि पहला प्रश्न है क्या। तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। देखिए क्या है कि अब तक कुल कितनी सभ्यताएं पाई गई हैं। तो प्रेजेंट टाइम तक अब तक जितनी भी सभ्यता पाई गई हैं वो कितनी, देखिए ऑप्शन 1, 2, 3 तक कुल 4 सभ्यताएं पाई गई हैं, जो हमारा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। देखिए वो 4 सभ्यताएं कौन सी हैं और किस नदी के किनारे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता परीक्षा में। बताइए कि ये सभ्यता किस नदी के किनारे पाई गई है। तो देखिए सबसे पहले आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये किस नदी के किनारे, दजला व फरात नदी के किनारे। दूसरी आती है हमारी मिस्र देश की सभ्यता, और ये हमारी नील नदी के किनारे है। तीसरी हमारी भारत की सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, और ये सिंधु नदी के किनारे मिली है। और चौथी हमारी चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे मिली है। तो ये चारों सभ्यताएं दोस्तों आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें, और ये चारों की चारों सभ्यताएं याद रखने किस नदी के किनारे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल क्या था। तो हमें यह बताना जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका कार्यकाल क्या था। तो देखिए ऑप्शन में है भाई 2100 BC से 1600 BC, 2500 BC से 2000 BC, 2300 BC से 1700 BC, 2500 BC से 1750 BC। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन डी यानी 2500 BC से क्या था इसका 1750 BC। याद रखना दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन अगर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाएगा तो वो हमारे इन क्वेश्चनों से जरूर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कुल कितने चिन्ह थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसमें कुल कितने चिन्ह थे। तो ऑप्शन है 48, 64, 70 और 108। तो मैं बता दूं दोस्तों इसमें कुल कितने मूल चिन्ह थे। तो 64 थे, यानी हमारा बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या है। तो जो लिपि थी उसके क्या क्या नाम रखे गए। एक तो ये भावचित्रात्मक थी क्योंकि ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है। दूसरा इसको पृष्ठोपदम भी बोलते हैं। तीसरा इसको सर्पिलाकार भी बोलते हैं, और इसको एक गोमूत्री लिपि भी बोलते हैं। अब देखिए लिपि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि लिपि की जो पहली लाइन थी, जब ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी लिखी जाती थी तो ये दाहिने साइड से शुरू होती थी यहाँ से, और यहाँ से पहली लाइन कहाँ से चलती थी, दाहिने साइड से बाईं साइड, और दूसरी लाइन बाईं साइड से दाईं साइड, और ऐसे ये चलती थी दोस्तों। ऐसे लिखी जाती थी ये सिंधु लिपि है। तो देखिए ये हमारा जो आकार बना ये किस आकार का बन गया, एक सर्पिलाकार, इसीलिए इसे सर्पिलाकार भी बोला गया है। और गोमूत्री लिपि इसलिए बोला गया है कि जब गौ अपना मूत्र करती तो वो भी एक सांप के आकार का ऐसे चलता है, तो इसीलिए इसको गोमूत्री लिपि भी बोला गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि सिंधु लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था। तो देखिए सबसे पहले पढ़ने का जब प्रश्न आता तो 2 बनते हैं, क्योंकि एक हम इंडिया के हैं तो इंडिया का भी पूछ सकता। एक इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो वो क्या था, बूडेन ने। और अगर पूछ ले प्रथम भारतीय कौन था, तो प्रथम भारतीय था नटवरजा। ये हमारा प्रथम इंडियन था जिसने पढ़ने का प्रयास किया, पर अभी तक की कोई भी सफल नहीं हुआ सिंधु घाटी लिपि पढ़ने में। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक स्थान किस देश से मिले हैं। तो सबसे अधिक स्थान और सबसे कम स्थान ये आपको देखने हैं दोस्तों। सबसे अधिक स्थान किस देश से मिले हैं। तो सबसे अधिक स्थान हमारे भारत देश से मिले हैं, और सबसे कम मिले हैं अफगानिस्तान में। और पूछ ले कि कितने देशों में, तो ये 3 देशों में मिली है सिंधु घाटी सभ्यता। ये 3 देशों में, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये आपको याद रखना। सबसे कम कहाँ मिले हैं, अफगानिस्तान से, सबसे अधिक कहाँ मिले हैं, भारत से। और अफगानिस्तान से तो कुल 2 ही स्थान मिले हैं, यानी 2 ही शहर मिले हैं जो खुदाई की गई उनमें। तो याद रखना भी सबसे अधिक भारत से मिले और सबसे कम कहाँ मिले हैं, अफगानिस्तान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कुल कितने भाग पर फैला हुआ था, यानी हमें इसका क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन देखिए, लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 14 या लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका राइट जो क्षेत्रफल था, जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुकों में दिया, तो वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो ये टोटल लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर के समथिंग हो जाते हैं, यानी हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अब देखिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये क्या। तो देखिए ये जो सिंधु घाटी के जो शहर या जो स्थान मिले हैं, उत्तर में कौन सा मिला, दक्षिण में कौन सा मिला, सबसे पूर्वी कौन सा मिला, सबसे पश्चिमी कौन सा मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान क्या। तो उत्तर में याद रखना दोस्तों मांडा स्थान मिला है, मांडा, और ये कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। पश्चिम में पूछ ले तो सुरत, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों सुरत गोई है वो क्या है, सबसे पश्चिमी स्थान। अगर दक्षिण का पूछे तो दक्षिण का क्या लिख दोगे, देमतावाद, देमतावाद, ये महाराष्ट्र में। पूर्व का पूछ ले तो पूर्व से याद रखना दोस्तों आलिमगीरपुर, पू से पुर, द से द, और ऊपर याद रखना दोस्तों मांडा, और ये कहां पर है, यूपी में दोस्तों। तो आपको याद रखना। और एक क्वेश्चन रिलेटेड इससे क्या पूछा जाता है कि बताइए कि पूर्व से पश्चिम के बीच में कितनी दूरी थी। तो पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर है। एक रिलेटेड इससे क्वेश्चन बनता है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का किस आकार में बसी हुई थी। तो ये त्रिभुजाकार में बसी हुई थी दोस्तों। इसका क्या था, ये एक लगभग त्रिभुजाकार बनाता है, जैसे हमारा भारत का जो मैप है एक विषम चतुर्भुज बनाता है, उसी तरह से ये क्या बनाता है, एक त्रिभुजाकार। क्योंकि जो उत्तर और जो पूर्व और दक्षिण के थे ये लगभग एक लाइन में थे, और ऐसे बन के इनका क्या बनता है, हमारा एक त्रिभुज बनता है। ये ऐसे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी स्थान है, यहाँ पर उत्तरी स्थान है, और यहाँ पर दक्षिणी है, और ये कौन सा, यहाँ पर पश्चिमी स्थान है। तो आपको याद रखना इसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके उत्तर में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, ये आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद रखना है। अभी आप क्वेश्चन के साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान कौन सा है। तो सबसे पहला स्थान पूछा है दोस्तों कि पहला स्थान कौन सा है। तो पहला स्थान देखिए सबसे पहले क्या खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था 1921 में। अगर पूछ ले कि बताइए कि भारत का पहला स्थान कौन सा खोजा गया था स्वतंत्रता के बाद, तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत का जो पहला स्थान खोजा गया था वो ऑप्शन बी यानी रोपड़, और रोपड़ का वर्तमान नाम है रूपनगर, और ये पंजाब में दोस्तों। वर्तमान नाम क्या है इसका, रूपनगर, और ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया भारत का पहला स्थान है। अब देखिए कौन से स्थान किस व्यक्ति ने खोजे थे और किस नदी के किनारे, ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लें, क्योंकि 8 शहरों को हड़प्पा सभ्यता का महानगर कहा गया है। तो देखिए सबसे पहला आता है हड़प्पा। तो हड़प्पा किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने, और रावी नदी के किनारे। और इसकी तो दोस्तों आपको डेट सन भी याद रखनी है, 1921 में खोजा गया था। दूसरा मोहनजोदड़ो, इसकी भी आपको याद रखनी है 1922। बस ये इन दो की याद रखनी, इन दो की हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए मोहनजोदड़ो की किसने की थी, रखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे। तीसरा आता चूंदड़ो, चूंदड़ो की एम.जे. मजूमदार है, कईयों में M.N. मजूमदार भी लिखा हुआ, ये भी सिंधु नदी के किनारे। धोलावीरा, ये इसकी खोज किसने की थी, R.S. बिष्ट ने की थी सिंधु नदी के किनारे। और 5वां स्थान मिला हमारा बनावली, और बनावली भी किसने किया, R.S. बिष्ट ने किया, और ये सरस्वती नदी के किनारे। बनावली कहां पर है, हरियाणा में। आगे आता हमारा कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर है, ए घोष ने किया, और ये घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा राजस्थान में। आगे आता लोथल, लोथल कहां पर है, गुजरात में दोस्तों। और लोथल की खोज किसने की थी यार, लोथल की जो शहर खोजा था वो कौन था, D.S. राव था। D.S. राव ने भोगवा नदी के किनारे ये मिला। और लास्ट का था हमारा राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी किसने खोजा, सूरजबान ने, और ये भी घग्गर नदी के किनारे है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, हड़प्पा स्थल का कुल कितनी बार उत्खनन किया गया है। तो हड़प्पा जो स्थल है ये पंजाब प्रांत में है दोस्तों। पहले तो आपको याद रखना हड़प्पा ये कहां पर है, पंजाब प्रांत। और इसका कितनी बार उत्खनन हुआ है, 2 बार हुआ। कब कब हुआ है, 1926 और 1946 में।
याद रखना, हड़प्पा स्थल का कितनी बार उत्खनन किया गया है? 2 बार किया गया, 1926 और 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त R37 क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि R37 क्या है? तो R37 ये क्या है? एक कब्रिस्तान है। क्या है? कब्रिस्तान है। एक अच आकार का भी कब्रिस्तान मिला, याद रखना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अच आकार का भी कब्रिस्तान मिला। और अच आकार के कब्रिस्तान से जो सिंधु घाटी की जो लिपि है इसकी साक्ष्य मिले हैं। और एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि बताइए कि कहां पर पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया है? तो ये कहां पर दफनाया गया है? लोथल में। याद रखना, ये कहां पर दफनाया गया है? लोथल में, पुरुष और महिला को एक साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरूपिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हरूपिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किसके थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी हड़प्पा स्थान से, हड़प्पा सभ्यता में नहीं, हड़प्पा से जो मोहरें मिली उनमें सबसे ज्यादा किसके चित्र थे? तो एक सिंह के पशु के थे। तो जो बी आंसर होगा वो हमारा सही होगा। और देखिए इससे 2 क्वेश्चन और बनते इंपॉर्टेंट। क्या है? सर्वाधिक लेख युक्त, यानी जिन मोहरों के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, सबसे अधिक मोहर कहां से मिली है? हड़प्पा से। और वैसे सबसे अधिक मोहर कहां से मिले हैं जिन पे लेख है या नहीं है? वैसे सबसे अधिक मिले हैं मोहनजोदड़ो से। याद रखना दोस्तों कि सबसे अधिक मोहरे तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, पर लेख युक्त सबसे अधिक मोहरे कहां से मिली हैं? हड़प्पा से। भारत में प्राप्त सभी शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए भारत में पूछा इसने, न कि पूरा सिंधु सभ्यता का पूछा, तो भारत का पूछा। तो भारत का सबसे बड़ा शहर क्या है? राखीगढ़ी। तो क्या जाएगा दोस्तों? राखीगढ़ी। अगर पूरा पूछ ले सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आपको याद रखना सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर क्या है? मोहनजोदड़ो। अगर पूछ ले भारत का सबसे बड़ा क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। तो याद रखना दोस्तों, आपको भारत का राखीगढ़ी है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर क्या है? मोहनजोदड़ो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता में बांट किस गुणन के में प्राप्त हुए? यानी बांट थे वो किस वेट के थे? तो सबसे छोटा वाट था वो 16 का था, यानी 16 के गुणन में जो मिले थे, वहां पर जितने भी वाट मिले हैं वो किस गुणज में मिले हैं? 16 के गुणज में। जैसे 16 का हो गया, 32 का हो गया, 64 का हो गया, ऐसे जो वाट मिले हैं वो किस गुणज में मिले हैं? तो वो मिले हैं 16 के। पूछ ले कि बाट के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं लोथल से, और लोथल से तराजू भी मिला दोस्तों। याद रखना, लोथल से तराजू और बाट के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको याद रखना, लोथल से। और लोथल कहां पर है? लोथल भोगवा नदी के किनारे और गुजरात में है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पद्मासन पद्मासन योगी की मूर्ति से कुल कितने पशु के चित्र थे? यानी जो पद्मासन योगी की मूर्ति मिली है सिंधु सभ्यता से, उसमें कितने पशुओं के चित्र थे? तो उसमें 9 पशुओं के चित्र थे दोस्तों। अगर पूछ ले किस पशु का चित्र नहीं था और सबसे ज्यादा बार सिंधु सभ्यता में उस पशु का जिक्र हुआ है, अगर पूछ ले वे कौन था, तो वो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बैल का चित्र नहीं था उन 9 पशुओं में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस पशु के साक्ष्य नहीं मिले? अभी तक किस पशु के साक्ष्य नहीं मिले? तो वो नहीं मिले शेर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो याद रखना दोस्तों, जो सिंधु घाटी शहर की जो गलियां थी वो क्या थी? एक तो चौड़ी थी और एक वो क्या थी? सीधी थी, और 90 डिग्री के एंगल पर वो एक दूसरे को काटती थी। ये भी याद रखना। देखिए बी ए ऑप्शन में हमारा आंसर है कि चौड़ी और सीधी थी। याद रखना कि वो चौड़ी तो गलियां थी वहां की, और एकदम सीधी गलियां थी, और एक दूसरे की जो गलियां काटती थी वह 90 डिग्री एंगल पे काटती थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताना दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है? तो इसका स्थानीय नाम तो मर्तकों का टीला था। क्या था? मर्तकों का टीला कहा जाता है। इसको नखलिस्तान भी कहा जाता है और सिंध का बाग भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया? नखलिस्तान भी कहा गया और सिंध का बाग भी कहा गया। और इसकी खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? 1922 में की थी। ये आपको याद रखना दोस्तों। और इसका स्थानीय नाम था मर्तकों का टीला।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन बताना दोस्तों, जैसे विशालनागर है या सनागर है। सनागर तो होता है दोस्तों जहां पर स्नान किया जाता था, और सबसे बड़ा स्थान था जहां पर धन इकट्ठा करके रखा जाता, जहां पर अन्न इकट्ठा करके रखा जाता, जिसे क्या बोलते थे, धनागर। तो सबसे बड़ा था, और इसका आकार क्या था, 45.71 गुणा में 15.23, ये इसका आकार था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगर सनागर की पूछ ले जहां पर स्नान किया जाता था, तो उसका आकार क्या था, 11.72, यानी ये लंबाई थी दोस्तों, ये चौड़ाई थी, और ये इसकी क्या थी, गहराई। तो आपको याद रखना लंबाई, चौड़ाई और गहराई का क्या अनुपात, किस कितने आकार का था। 11 मीटर तो लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था, और 2 मीटर गहरा था। तो ये हो जाएगा इसका जो स्नान करने वाला था, इसका आकार। आगे देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो यानी जो सिंधु की जो अर्थव्यवस्था थी, वहां के लोगों का सबसे मुख्य क्या काम था? तो वहां का मुख्य जो अर्थव्यवस्था का कारण था, वो था दोस्तों व्यापार, न कि कृषि। कृषि नहीं होगा दोस्तों, कई होते हैं कि कृषि कराते हैं, कृषि नहीं था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत नहीं थी, क्या थी वहां की, व्यापार की ताकत थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता से बंदरगाह के अवशेष कहां से मिले? बंदरगाह, तो बंदरगाह कहां से मिला, लोथल से। लोथल कहां है, गुजरात में। याद रखना दोस्तों, कहां पर, गुजरात में। और किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। तो ये गुजरात में है, और लोथल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा? ये क्वेश्चन एसएससी की तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई ये 20 बार पूछा गया होगा एसएससी की परीक्षा में कि बताइए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसने जुड़वा राजधानी कहा? तो किसने कहा, ऑप्शन बी, यानी पिगट ने कहा था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या है, एक जुड़वा राजधानी है। तो आज की हमारी लास्ट स्लाइड आ गई दोस्तों, थैंक यू के साथ। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में अगर आपने हड़प्पा सभ्यता टॉपिक पढ़ा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। नहीं भी आए तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन थे, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ये साथ के साथ लिख ले, और इनका 2 से 3 बार परीक्षा से पहले रिवीजन कर ले। आपका जो एक क्वेश्चन बनता है या 2 बनते हैं, वो आपके एक भी गलती नहीं होगा। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और लास्ट में मैं आपको बोलता हूँ कि अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा, सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।